नमस्कार। नेटवर्क 18 की बड़ी मुहिम बटन दबाओ देश बनाओ में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बटन दबाने और देश बनाने में क्या कनेक्शन है और क्यों ये इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है और क्यों आपको ये करना चाहिए। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब हम दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातंत्र थे। 1951-52 में जब पहले इलेक्शंस की तैयारी हो रही थी उस वक्त हम दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र थे। 2019 में हम दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र हैं, लेकिन आज भी 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जो अपनी वोट नहीं डालते। वो अभी भी वोट डालने से कतराते हैं। क्या वो कारण है कि वो वोट नहीं डालते, उनके बारे में हम बात करेंगे। और आज हम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में हैं जहां हमारे साथ बहुत सारे नौजवान हैं। कई आप में से पहली बार शायद वोट डालेंगे। यहां पर कितने लोग हैं जो पहली बार वोट डालने की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं? इस तरफ कितने लोग हैं जिन्होंने वोट अभी तक डाली है? इस तरफ तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम वोट डालेंगे, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने वोट नहीं डाली है। तो क्या वो कारण है जिनके चलते आप लोगों ने वोट नहीं डाली? अगर मैं आपके इसके बारे में व्यूज़ लूँ कि क्यों आप लोग वोट नहीं डाल रहे हैं। सर, यदि आम जनता की बात करी जाए और अगर मैं युवाओं के ऊपर बात करूं, तो एक युवा पीढ़ी का छात्र अगर कॉलेज में पढ़ता है तो उसे अपना वोट देने के लिए शायद 28 घंटे सफ़र करके अपने क्षेत्र पे जाना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे उत्तर प्रदेश जाना हो तो मुझे करीबन 28 घंटे लगेंगे, और ये अगर देखा जाए तो बहुत एक मुश्किल कारण है और ये बहुत बड़ी बाधा है एक व्यक्ति को अपने वोट का लाभ उठाने में। और इस कारणवश दुनिया के, हमारे देश के बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो वोट नहीं डाल पाते हैं। लेकिन हमारे साथ बड़ा डिस्टिंग्विश पैनल है। यहाँ पर हमारे साथ दीपक राणा है, जिनका दूसरा नाम चाहत भी है। ये LGBTQ कम्युनिटी के एक एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ प्रथम मित्तल हैं, जिन्होंने नेता ऐप को बनाया है। हमारे साथ डॉक्टर संजय मोदी हैं, जो डीन है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के। हमारे साथ सृष्टि हैं, जो अमेरिका से अभी अभी वापस आए हैं और जिन्होंने एक कंपनी बनाई है जो बच्चों को अपने सपने जो हैं बाहर पढ़ने के, उनको पूरा करने में मदद करती है। और शायद पहली बार आप वोट भी करेंगे। तो हम अगर एक बार आपसे ही शुरू करें सृष्टि, कि क्या कारण आप देखते हैं कि जो नौजवान हैं वो वोट करने से कतराते हैं, वो बटन नहीं दबाते, देश नहीं बनाते, क्यों कतराते हैं वो? आई थिंक इसके काफ़ी कारण हो सकते हैं। एक जैसे अभी हमने अभी डिस्कस किया कि लोग को इतना सिंपल नहीं है उनके लिए, थोड़ा उनको ट्रैवल करके कहीं जाना पड़ता है अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पे नहीं है। एक दूसरी चीज़ जो हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि शायद लोगों को लंबा फॉर्म भरना पड़ता है और वो फिर उसको लेज़ी हो जाते हैं, उनको नहीं कंप्लीट करना वो। और एक और चीज़ होती है कि जैसे हमारे घर में जो बड़े होते हैं, हमारी टीचर्स होती हैं, उनके डिफरेंट व्यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा। तो हम उनको सबके व्यूज़ अगर लेने जाए तो बच्चा आई थिंक कन्फ्यूज़ हो सकता है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है स्पेशली। एंड शायद जो वो कन्विंस ना भी हों फिर भी वो किसी गलत आदमी के लिए ना वोट कर दें, तो शायद वो नहीं भी वोट करते इस रीज़न से। डॉक्टर संजय मोदी, आप कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? जब पढ़ा लिखा नौजवान आगे नहीं आ रहा तो ऐसे ही होगा। लेकिन अब बड़ी अच्छी चीज़ हमें देखने में जो आ रही है, अभी IIT के कुछ ग्रेजुएट्स ने अपनी एक पार्टी बनाई है और दे आर ट्राइंग टू कंटेस्ट इलेक्शंस। सो सोल्यूशन तो यही है कि किसी न किसी को तालाब में उतरना पड़ेगा, छलांग लगानी पड़ेगी ताकि सोल्यूशन निकल पाए। ये घर बैठकर सिर्फ ये कह के कि हमें समझ नहीं आती, हमारी वोट का कोई मतलब नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो बिल्कुल एक मायूसियत की बात है और ये किसी बात का सलूशन नहीं है। हमें तो एक करेज लेकर मोबिलाइज करना पड़ेगा लोगों को कि येस वी हैव टू वोट, और एक सही आदमी को वोट करो, और नहीं तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन प्रथम अगर हम आपसे बात करें, नेता ऐप आपने बनाई जी, नेता ऐप के आप फाउंडर हैं जी। नेता ऐप एक ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और वो उस पर बटन दबाते हैं, वो अपनी चॉइसेस उसमें करते हैं, अपनी पसंदें उसमें अंकित करते हैं, जो उसमें नजर आते हैं आंकड़ों के जरिए आपको डाटा नजर आता है वो। तो क्या ये एक पहला कदम है जो इन यूथ ने लिया, इन नौजवान ने लिया, कि किसी तरीके से तो हम प्रजातंत्र के साथ जुड़ें, किसी तरीके से हम डेमोक्रेसी के साथ जुड़ें? देखिए, जैसे हम सुन रहे हैं कि जो यूथ है आज का वो काफ़ी जागरूक है और वो एक सोफिस्टिकेटेड वोटर है। वो जाति या वादों के आधार पर वोट नहीं करना चाहता, वो हार्ड डेटा के आधार पर वोट करना चाहता है। वो देखना चाहता है कि जिस नेता के लिए मैं वोट कर रहा हूँ उसने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है, उसके कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं, कितने नहीं हैं, वो उसकी क्या एज है, क्या मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ना कि उसकी जाति क्या है या उसका रिलीजन क्या है। तो जो ये सारा डेटा है कि नेता ने कितना काम किया, कब किया, कैसे किया, वो सारा का सारा जो काला चिट्ठा है वो सारा नेता ऐप पे आपको मिल सकता है, किसी भी नेता का। तो हमारा मुहिम यह है कि वोट देने से पहले आप नेता की रेटिंग और नेता का रिकॉर्ड ज़रूर देखें। तो ये जो चीज़ है वो नेता ऐप प्रोवाइड करती है।
कहते हैं भारत जो है वो आंकड़ों का देश है, इतने बड़े बड़े आंकड़े हैं यहाँ पर, और जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, जो हमारा निर्वाचन आयोग है, जिस तरीके की मुशक्कत वो करते हैं कि आपकी हर वोट की कीमत हो। 10,50,000 आपके पोलिंग बूथ हैं, लगभग 40 लाख के करीब सिक्योरिटी पर्सनल और जो स्टाफ है वो डिप्लॉय किया जाएगा, और इससे भी ज़्यादा हो सकता है वो। और जो हमारा स्टाफ ही डिप्लॉय होता है इलेक्शंस में, वो कई देशों की जनसंख्या से ज़्यादा है। इतनी बड़ी एक मुहिम होती है, आपकी हर वोट की कीमत है। और अरुणाचल प्रदेश में जैसा हम बता रहे थे कि एक वोट के लिए 6 इलेक्शन कर्मी 2 दिन चलकर गए ताकि वो एक औरत जो है वो अपनी वोट डाल सके। उस वोट की वो कीमत है। तो क्यों नहीं आप उस वोट की कीमत को समझ पाते? सर, वोट की तो कीमत है, पर उस वोट के बाद क्या? जब रिजल्ट की बात होती है, जब परिणाम की बात होती है, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डगमगा जाती हैं। तो जब ऐसा कुछ लोग देखते हैं, यूथ देखता है, तो वो ये सोचता है कि इस वोट से क्या होगा। बात अगर मैं दूसरी तरफ से करूं कि जो भारत में हो रहा है वो ये हो रहा है कि दो हमें ऐसे पार्टीज मिल गई हैं जो एक दूसरे पे दूसरे का विरोध कर रही हैं, एक दूसरे पे वाद विवाद कर रही हैं, कोई लांछन लगा रहा है, कोई किसी की सरेआम इज्जत उछाल रहा है। तो ये सब देख करके यूथ ये सोचता है, जो आज का युवा पीढ़ी है वो ये सोचता है कि ये तो एक बॉलीवुड ड्रामा चल रहा है, इसमें क्यों पढ़ना। मेरे हिसाब से जैसा कि अभी हमारे पैनल में बैठे हुए एक छात्र ने कहा, हमें जो हमारे नेता हैं उन्हें ये करना चाहिए कि वादे जो करते हैं, जो निर्वाचन से पहले वो जो वादे करते हैं उन पे ध्यान दें, ना कि सिर्फ और सिर्फ ये वादों का पुल बनाए जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता। इस सारे पचड़े में हम क्यों पड़े, इस सारे झगड़े में हम क्यों पड़े, ये सोच के हम अपनी वोट ना डालें। लेकिन एक कदम 2014 में लिया निर्वाचन आयोग ने, जब ट्रांसजेंडर जो हैं उनको एक तीसरे लिंग की तरह उन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया, थर्ड जेंडर उन्होंने उनको कहा, और ट्रांसजेंडर्स को भी एक मौका मिला कि वो प्रजातंत्र में भागीदार हों और उसमें शामिल हों। लेकिन फिर भी आज की डेट में अगर आप देखें तो 4,90,000 के करीब ट्रांसजेंडर हैं, लेकिन जो वोटर्स के तौर पे रजिस्टर्ड हैं वो सिर्फ 40,000 हैं। 90% अभी भी रजिस्टर्ड नहीं है, वोट नहीं डालना चाहते। क्या आप अभी भी समझते हैं कि आप प्रजातंत्र का हिस्सा नहीं बन सकते? अगर जो वोटिंग का हिस्सा बने वो भी वोटिंग क्यों नहीं करने जा रहे, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सोसाइटी से उनको एक्सेप्टेंस आज तक भी नहीं मिली, जो पहले भी नहीं मिली थी। 2014 में इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद भी काफ़ी जगह पे काम करना अभी भी बाकी है। अगर आज भी वो वोटिंग करने किसी पोलिंग बूथ पे जाता है तो उसको देखकर जो पोलिंग बूथ वाला सामने वो जो इलेक्शन जो भी वो मशीन के आगे बैठे होते हैं, जो यहाँ पे इलेक्शन ऑफिसर बैठे होते हैं या कोई भी बैठा होता है, जो पोलिंग एजेंट बैठा होता है, तो वो उसको देख के घूरता है कि कौन आ गया है, ये आदमी है या औरत है, ये चीज़ क्या है। तो मतलब उनकी ये सामने देख उसका जो नज़रिया है तो कहीं वो छोड़ देता है कि क्यों क्या करनी है वोट जाके। मैं अगर मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं मिलनी तो अगर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो मेरी वोटिंग भी कोई अहमियत नहीं है। आई थिंक अगर तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि वो आज भी प्रजातंत्र का हिस्सा होकर भी हिस्सा नहीं है। कई ख्यालात, कई बातें, बटन दबाओ देश बनाओ में, और बहुत कुछ भी छोटी सी ब्रेक के बाद। बटन दबाओ देश बनाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत। इस छोटी सी ब्रेक के बाद अब हम आपसे फिर बातें करते हैं नौजवान से कि कैसे वो बटन दबा सकते हैं, देश बना सकते हैं, और कौन सी नई चीजें उनके दिमाग में और ख्यालात में आती हैं। मैं यहाँ जानना चाहूंगा आप में से कौन है जो अभी वोट करने वाले हैं, इस बार जो पहली बार वोट करने वाले हैं? पहली बार आप वोट करने वाले हो, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा किन उम्मीदों के साथ आप जाने वाले हैं वोट करने के लिए? सर, सबसे पहली बात मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ये बोला कि वोट का क्या मायने है, हमारे एक वोट का क्या मायने है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक वोट ने सरकार बनाई भी है, सरकार गिराई भी है। तो हमारा एक वोट कोई सरकार बना भी सकता है, कोई सरकार गिरा भी सकता है। और जैसे टेक्नोलॉजी की बात चल रही है कि वोटिंग में जैसे मैं भी बिहार से हूँ, पटना से हूँ, तो मैं वहाँ पे वोट करने के लिए जा नहीं सकता। बट इलेक्शन कमीशन ने एक नया पॉलिसी लाया एनआरआईज के लिए कि एनआरआईज अब अपने कंट्री में ही बैठ के अब इंडिया में जिस भी स्टेट में है वो वहाँ पे वोट डाल सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने ये शुरुआत की है, तो हमें भी इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए इस चीज़ में, और हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। नो मैटर हमारे वोट से वो गवर्नमेंट बने ना बने, बट अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने वोट दिया और वो गवर्नमेंट नहीं बन पाई, तो नेक्स्ट बार उनको ये तो लगेगा जो इतना वोट मुझे नहीं मिला था, जिसके कारण मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूं। तो वोट देना बहुत ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक इंडिया जैसे कंट्री में।
बिल्कुल, वोट देना बहुत ज़रूरी है। मैं एक कमेंट दूसरी साइड से भी लूँगा। जो पहली बार कोई वोट डालने जा रहे हैं इस बार, यहाँ से पहली बार जो वोट डालेंगे, अच्छा ये बताइए। सर मेरा मानना यह है कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए दो चीज़ चाहिए होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक अथॉरिटी। हमारे देश का युवा अथॉरिटी चाहता है, वो चाहता है कि मेरी बात सुनी जाए, मेरे को रिप्रेजेंटेशन मिले, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है। जब तक हमारे देश के युवा को उसकी जिम्मेदारी नहीं समझी जाएगी, हमारा संविधान भी हमको फंडामेंटल राइट्स भी देता है तो फंडामेंटल ड्यूटी भी देता है। अगर हमारा फंडामेंटल राइट है वोट डालना, तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी होनी चाहिए वोट डालनी, तभी हमारा देश बढ़ पाएगा। मेरा मानना यह है। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि अगर इनके पास राइट है तो इनके साथ साथ ही ड्यूटी भी है। सृष्टि, मैं आपसे एक लास्ट कमेंट लेना चाहूँगा पैनल से, फटाफट लास्ट कमेंट्स, कि जो कुछ आपने सुना, जिस तरीके से आपने सुना, तो आप क्या देखते हैं कि क्या रास्ता आपको आगे नज़र आ रहा है? कितना आपको इनमें जोश नज़र आ रहा है नौजवानों में कि वो वोट डालेंगे, और क्या चैलेंजेस देख रहे हैं आप? आई थिंक जोश तो सभी में है वोट डालने का। आई थिंक किसी ने अपना, ऐसा नहीं है किसी ने अपना हाथ नहीं उठाया। तो आई थिंक सारे करना तो चाहते हैं, लेकिन वही एक्सेसिबिलिटी नहीं है उनको, वो ट्रैवल करके जाना पड़ता है, यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये सारे इश्यूज़ आई होपफुली थोड़े सालों में ठीक हो जाएंगे, एंड तब सारे हमारा शायद जितने प्रतिशत लोग वोट कर रहे हैं वो शायद इंक्रीज़ हो जाए। डॉक्टर मोदी, आपका क्या कहना है? मुझे तो ना एक शेर याद आता है। वो कहते हैं कि फ़िक्र माश ज़िक्र खुदा याद रफ्तगां, 2 दिन की ज़िंदगी में भला कोई क्या करे। और ये इलेक्शन तो हर 5 साल बाद आती हैं, और फिर स्टेट इलेक्शंस भी हैं। हिंदुस्तान में इतने मसले हैं, गुर्बत के, हेल्थ के, अनएजुकेशन के, तो ये हैं बड़े मसले। जब तक ये सॉल्व नहीं होंगे, ये प्रॉब्लम का कोई अच्छा इमीडिएट सोल्यूशन नहीं है। हाँ, टेक्नोलॉजी अगर मिल जाए तो शायद कुछ राहत मिले, लेकिन ये बेसिक मुद्दे जब तक एड्रेस नहीं करेंगे सरकार की तरफ से, तब तक बहुत मुश्किल है इस परसेंटेज को इंक्रीज़ करना। प्रथम, ऐप आपने बना दी, हाँ जी। लोग उस ऐप के साथ जुड़ना शुरू हो गए। फ्यूचर हमारे को नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस ज़रूर इन चीज़ों को सॉल्व करेंगी, जो हम यहाँ पर सुन रहे हैं कि कोई यहाँ बैठा है, उसकी वोट कहीं पर है, वो कैसे वोट डाले। क्या देख रहे हैं आप? देखिए, हमने आंकड़ों की बात करी थी। आपको शायद ये जान के इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको पता होगा, बच्चों को भी इंटरेस्टिंग लगेगा कि 30 करोड़ लोगों ने वोट नहीं डाली थी पिछली बार, राइट। और पिछली बार जो पार्टी जीती थी, बीजेपी जीती थी, वो 19 करोड़ वोटों से जीती थी। आप ये सोचिए, यदि वो 30 करोड़ लोग वोट करते तो इलेक्शन किसी भी तरफ जा सकता था। 19 करोड़ मतलब जो विनिंग पार्टी थी, उनकी टोटल नंबर ऑफ वोट्स थी, और 30 करोड़ लोगों ने तो वोट ही नहीं किया, राइट। और इस बार इंटरेस्टिंग बात यह है कि 14 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर हैं जो रजिस्टर्ड है। मतलब कि रियली पावर आपके हाथ में है। आप में से यदि 10 या 20% लोग ज्यादा वोट करने चले गए तो किसी भी पार्टी का भविष्य बदल सकता है। आप यदि ये समझ जाएं और यदि देश ये समझ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी 90% से कम वोटिंग टर्नआउट होगी इस बार। ताकत आपके पास है, भविष्य आप बदल सकते हैं। बटन दबाओ, देश बनाओ। चाहत, आप क्या कहेंगे? एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो फिर से वही बात कि वोट तो देना ही है। वोट तो मेरा हक है और मुझसे कोई छीन नहीं सकता, और मुझे भी देना है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि इन सबको, यूथ को भी है कि वोट दो, ज़रूर दो। अगर एक ईंट जो है ना, अगर एक ईंट गलत लग जाए, एक ईंट किसी दीवार में गलत लग जाए तो दीवार की शेप बदल जाती है। तो अगर एक ईंट को निकाल दो नीचे वाली ईंट को, तो पूरी दीवार गिर भी सकती है। तो अपनी उस दीवार की नींव में जैसे एक ईंट की अहमियत है ना, अपनी वोट की अहमियत को वैसे ही समझो कि हमारी वोट की अहमियत वो है। वोट की अहमियत समझो। दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र हमारा देश है। अगर आप पॉपुलेशन देखें पूरे यूरोपियन देशों की, उससे ज़्यादा वोटर हिंदुस्तान में है। अगर आप पूरे अफ्रीकन कंट्रीज़ के वोटर्स को जोड़ लें, उससे ज़्यादा वोटर हिंदुस्तान में है। ये प्रजातंत्र जो है दुनिया का सबसे बड़ा है, लेकिन इसको मजबूत रखने के लिए आपको बटन दबाना पड़ेगा, देश बनाना पड़ेगा। नेटवर्क 18 की इस बटन दबाओ देश बनाओ मुहिम में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।